उसके स्वर को सुन करके मैया के पास गई और मैया ने कन्हैया के हाथ में धान दे दिए, ले जाओ नाला फल ले आओ। किसानों के घर में होता ही क्या, कैश तो होता नहीं। अगर कोई फल बेचने वाला आए, आइसक्रीम बेचने वाला आए, तो किसानों के बच्चों को गेहूं अनाज वगैरह दे दिया जाता है और औने पौने दाम में अनाज ले लेते और एक आइसक्रीम पकड़ा दी, उसे चूसते रहो। ये दुकानदार किसानों के अनाज को बहुत माला बनाए और कहें बड़े भैया भाभी को माला पहनाओ, तो अब सीधी लगाए, तब तो उसके गले तक पहुंचे। तो बलराम जी को बड़ा दिक्कत होती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने कहा, बड़े भैया जब आप भाभी के बगल में खड़े होते हैं तो मुझको तो ऐसे लगे जैसे मैया के बगल में छोरा खड़े हो। भैया नहीं लग रहे, छोरा लग रहे हो। तो बलराम जी ने अपना हल मूसल स्मरण किया और हल आकर के देवती के कंधे पर बैठ गया। मूसल ने उसको दबाना शुरू कर दिया। तो 21 हाथ की रेवती छोटी होते 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 6.5 हाथ की रह गई। 7 हाथ के बलराम, 6.5 हाथ की रेवती। अब बताओ पत्नी आधा हाथ छोटी होनी चाहिए कि बड़ी होना चाहिए? छोटी होना चाहिए। अब कान के बराबर आकर के हरिमुसल ने छोड़ दिया, ये साइज ठीक है, कान के बराबर कर दिया है पत्नी को। और हमें लगता है इसी वजह से आज 73 कर्म ये प्रतिपादक देवसित। तो सुखदेव जी ने कहा, ये दोनों कबीर के पुत्र नलकूबर बड़े गरीब थे, इनको नारद जी ने श्राप दिया था क्योंकि अपनी पत्नियों को लेकर के गए नहाने के लिए। और कहा नहाने गए हैं? पुष्पित वन में। मंदाकिन्याम मदोदकटो कैलाशो वने रम्य। कैलाश के रम्य वन में मंदाकिनी गंगा में नहाने गए और उन्होंने कपड़े रख दिए बाहर, निर्वस्त्र नग्न होकर के शराब पी करके नहाने लगे। नारद जी वहां से निकले तो उनकी पत्नियों ने तो वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये ऐसे निर्वस्त्र खड़े रहे। तो नारद जी ने शाप दे दिया, जाओ तुम वृक्ष योनि में चले जाओ, जिंदगी भर नंगे रहोगे। वृक्षों को कौन कपड़ा पहना? इसलिए वृक्ष योनि में गए। आज भगवत कृपा से इनका उद्धार हो गया। फिर एक फल बेचने वाली आती है बरसाने की, गोकुल में आवाज लगाती है, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो।